5 दिन में आएगा। If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy. ಎಂತಿನಾರ ಮಾಡಿ. Good evening, friends. Good evening. Good evening. Hello, everyone. हेलो एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज हमारा बहुत मैजिक हुआ है, हमारे साथ मेरे बेटे के पापा बैठे हैं। गुड इवनिंग मैडम। तो आप सभी का स्वागत है हमारे मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ जादू किया जाता है, मैजिक किया जाता है, मैजिक सिखाया जाता है। जिंदगी के लिए एक सकारात्मक पहलू और एक नए नजरिए से दुनिया को देखना सिखाया जाता है। कौन सा नया नजरिया, कौन सी नई दुनिया और कौन सा जादू? तो कॉल पर लास्ट तक बने रहिए, सीखिए, जानिए, समझिए एक नई दुनिया को, नई पहेलियों को, नए खजाने को, नए नॉलेज को सीखने के लिए। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, नए दोस्तों का जो हमारे इस मैजिकल वर्ल्ड, हमारी मैजिक फैमिली में जुड़े, उन सभी का स्वागत है। और पुराने सारे दोस्तों का अपना कमिटमेंट, अपना कीमती वक्त और अपना वो सब कुछ देने के बदल देगा, सभी का भी स्वागत है। हमारा आवाज नहीं आता, आवाज कर। थैंक यू, आभार आप सभी अपना कीमती वक्त। हेलो तो आज हेलो उधर मोबाइल बंद है, अभी आएगा। हेलो શું બોલું તમને, બોલું તો કરશે નીચે। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर बहुत ही मैजिकल होने वाला है, बहुत ही जादुई है, बहुत ही मतलब बियॉन्ड है, हमारी सोचने की शक्ति से भी बाहर। कैसे और क्या आज हम सीखेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। सो वो पूरा खजाना आप तक पहुंचे, इसके लिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा चैप्टर है 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। इच्छा, इच्छा मतलब क्या? इच्छा मतलब सपने। अपने वो सारे सपनों को आप हकीकत में बदलें। अभी क्वेश्चन मार्क है कि कैसे। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उनको हकीकत में बदले कैसे, राइट? सबका ये क्वेश्चन रहेगा। सो इसका आंसर है मैजिक बुक, मैजिक वर्ल्ड। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना। धन्यवाद और शुक्राना, आभार मानना और एहसान मानना कि जो आपको मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना, ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको जो चाहे वो दिला सकती है। इसकी आपने जितनी प्रैक्टिस की, जितना ज्यादा इसे जीवन में उतारा, ये शक्ति आपको अपने सारे सपनों को ला के आपके सामने खड़ा कर देगी, पूरा कर देगी। हाँ, 100% गारंटी। सो कुछ लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने लिखी है। ऐसा कोई सपना नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा नहीं किया जा सकता। आई एम विजिबल? Yes, ma'am. मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ। सो बस कैन आई विजिबल? यस यस। ओके, बट आई, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? एक सेकंड।
Yes, now I'm visible. Hello everyone. Someone say I'm visible for everyone. Yes, ma'am. Yes, audible. Yes, ma'am. Okay, thank you. तो कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो पूरा ना किया जा सके। बस उस सपने को पूरा करने के लिए जिद ऐसी होनी चाहिए, शिद्दत ऐसी होनी चाहिए कि पूरी कायनात आके तुमको बोले कि हाँ, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे वो सपने को शिद्दत से पूरा करने के लिए। वो सारी चीजें आपको देंगे जो आपको सपने को पूरा करने के लिए चाहिए। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही डायलॉग है, लेकिन उसके लिए आपको वो शिद्दत अपने सपने के लिए लानी होगी। उस सपने को अपना डिजायर और अपना गोल बनाना होगा। उसके लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। क्या, क्यों, कैसे सच होगा वो मैं बताऊंगी। थैंक यू। सो हम कल का चैप्टर डे 12 उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। डे 12 से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं? जो नए आए हुए लोग हैं उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आज सच बोलूं तो हमें होमवर्क करना आज रह गया कि मुझे भी वो आपने बताया था ना, जो लोगों ने आपको बहुत अच्छी तरह से जो हेल्प किया और इसकी आपको जोर जोर से चिल्ला के बोलना था, वो मेरे से आज रह गया, लेकिन मैं रात के सोने से पहले कर लूंगी। ओके, होमवर्क इज मस्ट एंड कंपल्सरी। आप सभी को करना ही है। ये आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। का करने का बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ रीजंस है जो आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि क्यों। सो प्लीज आप कंटिन्यू करिएगा। मुझे आज सोने से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। ढूंढते टाइम मुझे फ्लाइट की टिकट मिली तो उसके पीछे भी मैंने लिख दिया कि थैंक यू भगवान, इस उड़ान के लिए पैसे जो आपने हमें पे किए उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो किसी और का कोई क्वेश्चन रिलेटेड, जो जादुई लोग जिन्होंने आपकी जिंदगी में फर्क डाला? ओके, अपना होमवर्क सभी लोग कर रहे हैं कंपल्सरी? क्योंकि मैं आगे 1 बाय 1 क्लास कंटिन्यू करती जाऊंगी, लेकिन अगर आपने प्रीवियस होमवर्क किया ही नहीं है तो सिर्फ सुनने का कोई मतलब नहीं है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, सिर्फ सुनने का कोई मतलब नहीं है। आपको वो एक्सरसाइज, वो एग्जाम्पल, वो सारे होमवर्क करना कंपल्सरी है, तो ही वो जादू आपकी जिंदगी में बरकरार रहेगा, बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। राइट? Yes, ma'am. Okay. So no more question. Okay, so we start our chapter. Day 30. अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। Reader, are you there? दीप्ति मैम शायद नहीं है मैम। Okay, fine. Screen is visible? यस मैम। Okay. Day 13. की सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कैसे बदले, क्यों बदले, किस लिए बदले, किस तरह से बदले, ये आज हम सीखेंगे।
और ये डे 0 में भी आप लोगों को बताया गया है कि क्या और कैसे। तो जो शुरू से इस जर्नी में हमारे साथ है उन सारे लोगों को पता होगा कि हाँ ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और जो लोग आज नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे YouTube चैनल पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगी। मतलब स्टार्टिंग का डे 0, 1, 2 ये कंपलसरी है आपको देखना, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो 3 होमवर्क आपको हर रोज ही करने होते हैं जो उसमें सिखाया गया है। तो आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 3 वीडियो आपको देखना कंपलसरी है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके एल्विटा बाय लता कोटेर, आप वहां जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो आप लोगों को अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? समन सेज यस मैम, कि एक जो होम है इसमें स्टेयर्स के या जो खंबे होते हैं ना, वहां एक जैकेट लटका हुआ है और इसके जैकेट के पॉकेट में कुछ बड़ा सा चेक दिख रहा है हमें तो और इस पे स्पार्कल यानी कि मैजिक दिख रहा है। इसमें बड़ा सा जादू होगा कि बहुत सारी लॉटरी लग गई होगी शायद, या कि बड़ा चेक है या कुछ अच्छा वाला कुछ मैसेज वाला कुछ लेटर है। हम यही गेस करेंगे ना मैम। ओके, वाओ। सो इस मैजिक पॉकेट में बहुत सारा मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। यहाँ पे एक वाइट पेपर है, वाइट पेपर के अंदर क्या है हमको नहीं पता, राइट? शायद प्रॉपर्टी का लेटर भी हो सकता है, बहुत सारी बड़ी वाली। मे बी बहुत कुछ हो सकता है। मे बी किसी के ड्रीम्स हो सकते हैं, मे बी किसी के डिजायर हो सकते हैं, मे बी किसी बड़े बड़े सपने हो सकते हैं, किसी के चेक हो सकते हैं, किसी की शादी का सर्टी हो सकता है। सब कुछ आपके सपनों की पूरी लिस्ट हो सकती है। और उन्हें पूरा करने का हो सकता है यूनिवर्स का सिग्नेचर हो कि हाँ ग्रांटेड, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लीजिए चेक। सो चेक ऑफ यूनिवर्स भी पॉसिबल है। सो बने रहिए हमारे साथ आज, और आगे हम डिस्कवर करेंगे क्या और कैसे। ओके, 13वां दिन अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदले। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, पढ़े रीडर कौन पढ़ना चाहेगा आज? हेलो, हेलो, कौन पढ़ना चाहेगा आज? मैं तो पढ़ रही हूँ, और किसी को इच्छा हो तो बोलो। राइज हैंड का ऑप्शन है, अगर कोई पार्टिसिपेंट में से आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, आप नॉमिनेट कर सकते हो खुद को। नो वन? ओके, कौन है? नीना मैम शायद है। जी आप स्टार्ट कीजिए, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा जिसने नॉमिनेट किया। डिम्पल। ओके, ओके, डिम्पल मोदी। यस मैम। आप अनम्यूट कर ओके, आपने अनम्यूट कर दिया, आप पढ़ सकते हो। यस मैम। ओके, तो आपको बहुत स्लो जाना है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, धीरे धीरे अच्छे से शब्दों को देख के पढ़ना है, क्योंकि हर शब्द में यहाँ पे जादू छुपा है। और जब मैं आपको बोलूं कि ओके, तो आपको रुक जाना है। ओके ओके मैम। फाइन, गो हेड। हाँ। बाकी सब लोग अपने को म्यूट कर लेंगे और सिर्फ पार्टिसिपेट रीडर ही पढ़ेंगे बुक। स्टार्ट कीजिए डिम्पल। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। ओके, यदि ओके, हाँ, आपको रुकना है, ठीक है। ओके। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। अभी इसमें कितने सारे शब्द हैं? कल्पना मतलब, सच्चा मतलब, जादुई मतलब, और गलीचा मतलब। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना मतलब हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच, हमारे ड्रीम्स। सच्चा मतलब सच्चाई, हकीकत और वास्तविकता। जादुई मतलब मैजिकल और मैजिक। गलीचा मतलब एक कारपेट है। कल्पना हमारा सच्चा जादुई गलीचा है, हमारी सोच, हमारे सपने कारपेट है जिसपे हम खड़े हैं, राइट।
कारपेट और एक सब कुछ एक सच्ची हकीकत है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी। जिसने माना उसकी जिंदगी में वो मैजिक आ गया, और जिसने नहीं माना उसकी जिंदगी वैसी चल रही है। तो चॉइस आपके हाथ में है। ओके, आगे पढ़ें। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास का जिसने डिम्पल जी जिसने लिखा है उसका नाम भी आपको पढ़ना है। नॉर्मन विंसेंटी 1993 लेखक। ओके, अभी पढ़िए। हाँ। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। ओके, सदियों यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ पे इसने लिखा है हर दिन, कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब हर दिन हमको ये जादुई अभ्यास करना ही है। ठीक है, हर दिन बहुत बहुत जरूरी है। इस लाइन पे इसने कितना जोर दिया है कि हर दिन, एक भी दिन अगर आप मिस करते हो तो आप अपने जादू की वो स्पीड को कम कर रहे हो। तो आपको जीवन में अब तक जो मिला है और लगातार जो मिल रहा है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब क्या? ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, दिल से आभार और एहसानमंद होना कि जो चीजें हमको मिली है उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस कृतज्ञता का अभ्यास करके आप एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। मतलब आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की नींव आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है कि उसे कोई भी चीज, कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। आपका बिलीफ सिस्टम आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि उसके सामने हर चीज छोटी है। आप जो चाहोगे वो पॉसिबल है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, बहुत ही मैजिकल डे है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल, हाँ, आज उसका यूज आप कहाँ करने वाले हैं? अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए करने जा रहे हैं। सो वाओ ना, कितना रोमांचक दिन है। आगे पढ़ें। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और ताकि हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। ओके, सो अभी मैंने ये कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं कि सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां, सदियों से और सैकड़ों मतलब हमको पता ही नहीं कि कब से, कितने टाइम से, और सैकड़ों मतलब कहीं बहुत बड़ी संख्या में। आदिकालीन संस्कृतियां मतलब हमारी प्राचीन संस्कृतियां, हर सभ्यता, हर जगह, इस पूरे विश्व के लोग, इस पूरी दुनिया के लोग, वो सारी संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पहले पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। अभी आप जाओ अपने पास्ट में, हम सबने देखा होगा कि हमारी पूजा पद्धति या प्रे करने का या कोई भी चीज करने से पहले कुछ ना कुछ किसी के ट्रेडिशनल रहते हैं, पारंपरिक कुछ ना कुछ हमारे वैल्यूज रहते हैं, तो हम उनको पहले पूरा करते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, या दुनिया का कोई भी रिलीजन पकड़ लो, बाइबल, ईसा मसीह, क्रिसमस, सब कुछ, मतलब हर कोई ना कोई किसी की परंपरा है प्रार्थना करने की। कोई भी उत्सव या कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं,
कई तरीके सबके अलग है, लेकिन इंटेंशन सबका एक ही है कि प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना क्या, वो है प्रार्थना ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद देना है भगवान को कि हम कुछ करने जा रहे हैं। सो आपका ब्लेसिंग हम पे रखना और हमारा ये काम सफल हो, उसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं और उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको थैंक यू बोलते हैं, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद बोलते हैं। आखिर धन्यवाद देने के लिए उन्होंने बहुत विस्तृत कर्मकांड बनाए, मतलब कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हर एक में आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर गए। उनका पर्पस क्या, ताकि वो अपने उन क्रिया कर्म में, उन क्रिया कांडों में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं। अभी कोई बाढ़ का जश्न मनाता है? क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। बाढ़ आती है, बहुत से नए और पुरानी चीजें क्लियर होती है, पानी आता, पानी से हरियाली और बहुत सारी चीजें जो जंगल के लिए जरूरी है, जानवरों के लिए जरूरी है, प्रकृति के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें, तो लोग उसका भी जश्न मनाते हैं। अमेरिकन, इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा का नृत्य करते हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं ना, कि बारिश आने के लिए पूजा करते हैं, बारिश के बाद उसका शुक्रिया करने के लिए पूजा करते हैं। और हमारे ट्रेडिशन, अगर बारिश नहीं होती तो होम हवन यज्ञ पूजा, किसी में तो मैंने सुना है हाँ वो मेंढकों की बारिश, कुछ की कैसे कैसे लोग रिलीजन और फॉर्मूले अपनाते हैं। तो वो सब का इंटेंशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया करना, भगवान उनसे मांगना। विभिन्न अफ्रीकी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है। पहले वो लोग बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं, हम लोग भी करते हैं, प्रे करते हैं ना हाथ जोड़ के भगवान। बहुत सारे घर में अभी भी वैसा होता है, तो आप भी आज से स्टार्ट कीजिए। अब वह शिकार करने से पहले भी हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है, मतलब इंटेंशन सबका सेम रहता है, सिर्फ धर्म अलग अलग है। मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए मतलब कंपल्सरी दिया ही जाए, नो ऑप्शन। और हमारे पास तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आज से हम सबको हर चीज में कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करना ही है। आगे पढ़े। आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उससे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ, अभी कृतज्ञता का नियम, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम मैं बोलती हूँ, बट है क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? है क्या ये आकर्षण का नियम? आप में से आज बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, वेलकम है उन सभी का। क्या आप लोगों को पता है कि आकर्षण का नियम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम क्या है? आप लोग टेक्स्ट मैसेज में आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, या जिस को पता है वो चैट बॉक्स में डालें। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स, इसका मीनिंग है कि आप जो चीजें सोचते हो वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अगर आपको एग्जाम्पल जैसे उदास रहना पसंद है, किसी को रहता है, तो वो उदासी को हर जगह देखेगा, उसको हर जगह वैसी ही चीज मिलेगी।
उसको हर जगह रोते हुए लोग मिलेंगे, उसको हर जगह नेगेटिविटी मिलेगी। ऑटोमेटिकली चाहे वो चाहे या ना चाहे वैसी चीजें उसकी जिंदगी में उत्पन्न होगी। वो हमेशा रोता हुआ ही रहेगा और रोने के लिए उसको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेगी। और इसके अपोजिट एक और सिचुएशन है, जैसे पॉजिटिविटी। तो अभी किसी को पॉजिटिविटी पसंद है तो उसको हर जगह हैप्पी हैप्पी चीजें मिलेगी, उसका मूड ठीक करने वाले कुछ लोग, कुछ अच्छे दोस्त उसको ऐसे मिलेंगे, उसको टीवी पे ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसे न्यूज ऐसे मिलेंगे, उसको जो चीजें अच्छी लगती वैसे सिचुएशन उसकी जिंदगी में क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। कैसे, ये समझने के लिए द सीक्रेट मूवी जो हमने स्टार्टिंग में हमारे ग्रुप में शेयर किया था, जिसने देखा हो वो ठीक है, वापस आज देख लेना। बहुत ही मूवी बहुत अच्छी है और इसी लेखक ने ये मूवी बनाई है, रोंड्रा बर्न ने, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकली सब कुछ समझ में आए कि ये मैजिक कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो आज सभी वो मूवी देखना, जो नए आए हुए हैं उनके लिए आज ग्रुप में वापस शेयर कर दिया जाएगा। तो समान ही समान को आकर्षित करता है, बच्चों को बच्चे पसंद है, बड़ों को बड़े लोग पसंद है, हर एक को अपनी कंपनी और अपने जैसे दोस्त पसंद आते हैं। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम के हिसाब से चलते हैं। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं उसी जो आप चाहते हैं आपके मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। अभी करना कैसे होगा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कैसे करना होगा, वो फॉर्मूला यहाँ पे बता रहे हैं। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना पड़ेगा। महसूस मतलब आपको पहले से ऐसा महसूस करना पड़ेगा, पहले से वो पूरा पिक्चर, वो पूरा स्टोरी आपके माइंड में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कंप्लीट आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, मुझे ये चीज मिल गई है, ये चीज मिलने के बाद मुझे खुशी हो रही है। वाओ, अमेजिंग फीलिंग। आपको अपने दिल से, अपने हार्ट से वो चीजें महसूस करनी पड़ेगी। और विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस आज ही मैं आपको करवाऊंगी कि कैसे, जिन जिन को नहीं आता मैं आज आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी लाइव। सो लास्ट में हमारे साथ बने रहिए। अब ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले आपको पहले से ही थैंक यू बोलना स्टार्ट करना है कि वाह मुझे ये चीज मिल गई है, थैंक यू भगवान आपने मुझे इसे दे दिया है। आपको वो पहले से विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा विदाउट एनी डाउट। ये सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना, पहले से ही, पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अब आप इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। वो शक्ति है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, एहसान मन, आभार। बाइबल भी कहता है यही। ये शब्द क्या कहते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता, अभी जिसके भी पास अभी है, मतलब एट प्रेजेंट, आज, अभी मेरे पास, लोगों के पास है, सबके पास है। तो जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उससे अधिक, डैश में लिखा है भविष्य में, उससे अधिक मतलब आज ही बहुत ज्यादा और भविष्य में और ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। मतलब आपको पहले से अपने पूरे विजुअलाइजेशन में इस चीज को पहले से ही कर देना होगा। जो डे 0 पे हमने जो लिखा था उसमें आज ऑल्टर करने का टाइम है। वो आपने लिखा वो ठीक है, आज से वापस अपनी सारी वो ड्रीम लिस्ट को एक बार रीचेक करना है। जिन लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है वो लोग आज वापस से अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे नए से और लिखेंगे कि कैसे। इसमें आगे पूरे एग्जाम्पल देंगे। आगे पढ़िए डिम्पल जी। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने, समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। ओके,
आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। किसी का शायद म्यूट है, प्लीज अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, ग्रुप में म्यूट रखिए। थैंक यू। कौन है? ओके, थैंक यू। हाँ डिम्पल जी, कैरी ऑन करें। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप एक जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। ओके, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, यही ब्रह्मांड का नियम है, और यही हमारे यूनिवर्स का नियम है। क्या नियम है? नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ ग्रेविटी का, लॉ ऑफ लव। ये बहुत सारे नियम और फॉर्मूलाज हैं जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। हर एक दिन का हर एक चैप्टर आपके लिए नए राज और नए खजाने और नए रहस्य और मिस्ट्री खोलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, मतलब पाने से पहले, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि यह चीज आपके पास आ चुकी है। जब आप ऐसा सोचना स्टार्ट करोगे अपने ड्रीम को कि हाँ मैंने ये सपना देखा है, ये सपना ऐसा होना चाहिए, अच्छा मेरे पास वहां पे वो घर होना चाहिए। मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ। लद्दाख में मैंने एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा सपना देखा है कि वहां पे लद्दाख में मेरी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी का मैंने फोटो लेके उसको अपने विजन बोर्ड पे चिपका के उस प्रॉपर्टी के मेरा अपना फोटो ज्वाइन करके मैंने मेरे विजन बोर्ड पे रखा है। मैं हर रोज रात और दिन उसे देखती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि वो घर में मैं बैठी हूँ, सो रही हूँ, अपने वीकेंड अपनी सारी चीजें स्पेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मैंने उसे डेकोरेशन वेल सेट किया है। उसमें पार्क है, बड़े बड़े अखरोट के और ड्राई फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए हैं। हम छुट्टियों में वहां पे जाके बहुत मस्ती कर रहे हैं। सब कुछ वो पूरा विजुअलाइजेशन, जब भी मैं वो पिक्चर को देखती हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पूरा पिक्चर विजुअलाइजेशन मेरी आंखों के सामने पिक्चर की तरह चलता है। और डे बाय डे मेरे को मतलब यकीन है कि वो पूरी चीजें मुझे बहुत ही जल्दी मिलेगी। ये मेरा सपना, ड्रीम, डिजायर है, और ये बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। उसमें आगे काम भी चल रहा है। सो जैसे ही होगा मैं आप सब लोगों को बताऊंगी। बट इसी तरह से आप लोगों को भी अपने सपने देखना है और कैसे उन्हें विजुअलाइज करना है, मतलब अपने सपनों को जीना है। वो पाने के बाद आपको क्या खुशी महसूस होगी, वो खुशी अभी से महसूस करनी है। तो आपकी यूनिवर्स को पता चलेगा कि हाँ ये तो अभी से मजे कर रहा है, तो चलो दे देता हूँ, फटाफट दे देता हूँ, जल्दी दे देता हूँ। राइट? तो आप सबको आज अपना ड्रीम लिस्ट लिखना है। जिन्होंने लिखा उसको चेक करना है, और अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो आज वो करेक्शन करना है। ओके? आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं, आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। गारंटेड आप प्राप्त कर लेंगे अपना हर वो सपना। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? मतलब हम जमीन पे चलते हैं तो राइट लेफ्ट गिरते नहीं ना, सीधे चलते हैं। ऊपर से कहीं से अगर जंप मारे तो ये नियम कहता है गुरुत्वाकर्षण का कि आप नीचे ही गिरोगे। राइट? ओके, अनम्यूट करके बोलिए राइट की रॉन्ग? राइट मैम। राइट राइट वाओ, ओके। अगर किसी को भरोसा नहीं हो तो अपनी छत पे जाके आज छलांग लगा के देख लेना।
ट्राई करना कि हाँ ये होता है। आप अगर ऊपर से जंप करोगे तो पक्का आप नीचे ही गिरोगे, राइट? तो ये लॉ है, इसके साथ मस्ती सच्ची में करने मत जाना, क्योंकि लगना वाजिब है, वो भी लॉ है। म्यूट संभालिए अपना, कोई जंप मत करना सच्ची में। ये लॉ है, सिद्धांत है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी, मगर ये सिद्धांत है, नियम है, और ये उतना ही सच्चा है और हमेशा रहेगा। अगर यह जानने और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पे बनाए रखेगी, इसी तरह आपको यह जानना और विश्वास करना चाहिए ही कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद और शुक्राने में रहते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का वास्तविक और सच्चा नियम है। तो भरोसा करके देखिए और पाइए अपने सपनों। आगे पढ़ें। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय पर कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास में आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। ओके, तो ये पुस्तक क्या बोल रही है? ये बोल रही है आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं। सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए मतलब आप हर वक्त आपका काश हमेशा आपके साथ रहता है कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये सपना पूरा किया होता, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो वो काश रहना नहीं चाहिए। आज ही अभी अपने सपनों को लिखे, अपनी ड्रीम लिस्ट लिखे, कैसे और क्या आगे एग्जाम्पल में आपको बताया जाएगा। सो प्लीज अपना ड्रीम लिस्ट लिखे, सपने देखें, उन्हें पूरा करने की गारंटी मैं देती हूँ बहुत हद तक। पर अगर वैसे जैसे अगर आपने ये बुक का प्रैक्टिस किया तो, अपने होमवर्क, अपने असाइनमेंट किए तो, राइट? ओके। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें, क्योंकि मुहूर्त कभी नहीं आता अच्छी चीजों का। सो आज सबसे दी बेस्ट मुहूर्त है, अभी कर ले, इसी वक्त कर ले। अपनी बनाई जिन्होंने ड्रीम लिस्ट बनाई है वो अपनी सूचियों पर नजर डालें और जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष की 10 इच्छाओं, मतलब आपके 10 ड्रीम्स को चुन ले। 10 से ज्यादा भी हुआ तो इट्स ओके, लेकिन कम से कम 10। कम भी हुआ तो चलेगा, लेकिन बड़े सपने देखो ना। जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं, राइट? ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं कि आपका कंपलसरी अभी एक ही चीज में फोकस करना है। जैसे किसी को पैसा ही चाहिए, धन संबंधित, किसी को अभी फर्स्ट रिक्वायर्ड अपनी हेल्थ है, मतलब अपने स्वास्थ्य से संबंधित, किसी को अपने रिलेशन में कुछ चाहिए तो उससे संबंधित। आप सब चीजों को साथ में ड्रीम लिख सकते हो। अगर किसी एक चीज पे फोकस करना है तो किसी एक एरिया में भी आप बड़े बड़े सपने लिख सकते हो, जो आप चाहते हो एट प्रेजेंट, अभी जो आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, सो अब इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। पूछे अपने आप से। आज आप आईने के सामने बैठ के अपने आप को आईने में देखें, उस जो सामने आपको पर्सन दिख रहा है उसकी आंखों में आंखें मिला के देखें कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, आपके सपने क्या है। तो वो मिरर वाला इंसान जो आपकी प्रतिकृति है,
लेकिन वो हमेशा सच बोलता है। जब एक टिप देती हूँ कि अगर आपको कहीं से कोई आंसर ना मिले तो एक कांच के सामने जाके अपना क्वेश्चन पूछिए, और उसमें से जो आंसर मिलेगा वो बहुत ही राइट और सच्चा आंसर होगा, जो सच्ची में आप अपने दिल से करना चाहते हैं, और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। इस बारे में आप बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते हुए देख सकें, और पक्का देखोगे। किया तो, ग्रेटिट्यूड किया तो, होमवर्क किया तो, कंपल्सरी। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक आदेश दे रहे हैं। मतलब जैसे आप एक होटल में गए और वेटर को कैसे आप ऑर्डर दे रहे हो, उसी तरह से ये यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। वो देने के लिए रेडी है, लेकिन आप मांगते ही नहीं। पहले से ये बात सोच के बैठे हो कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। अरे ये आपके सोचने का टाइम नहीं है। अपने लॉजिकल माइंड को अभी एक डब्बे में बंद कर लीजिए, क्योंकि हम मैजिकल वर्ल्ड में हैं, और मैजिकल वर्ल्ड में सारी चीजें पॉसिबल है। सब कुछ जादू से होता है यहाँ पे। वो जादू अदृश्य है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ जिसके साथ होगा उसको तो डेफिनेटली पता है। जो जिसके साथ ये हो रहा है, प्लीज आप अपना शेयरिंग ग्रुप में जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ ये जादू होता है और कैसे काम करता है। अपनी सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, और दीजिए, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं, और यही फॉर्मूला है, यही नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब एक पेन तथा जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाए, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाए, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। मतलब शीर्ष की 10 इच्छाएं जो आप चाहते हो, जो शिद्दत से आप मांगना चाहते हो इस कायनात से, उनकी एक अलग सूची बनाए, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो, मतलब आप पा चुके हो। अभी कैसे? एग्जाम्पल के लिए, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा बदले, डैश की जगह पे अपनी विश लिखें। एग्जाम्पल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी लद्दाख की प्रॉपर्टी के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे मुझे मिल ही चुकी है और मैं भगवान और यूनिवर्स को बोल रही हूँ कि वाओ थैंक यू भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, आपको अपनी इच्छा लिखनी है। एग्जाम्पल, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली इच्छा में अपनी इच्छा भरे। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत में अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। अभी उसको आपको रीजन भी देना है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना हुआ, उसके बाद आपको रीजन बताना है कि क्यों, उससे आपको क्या फीलिंग आई और क्या मिला, जिसकी बदौलत में अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। उसके लिए थैंक यू। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी उसको पाने के बाद आपको कितनी खुशी होगी, वो रीजन लिखना है कि ये बच्चा हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा, थैंक यू इसके लिए। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है जिसका हम यूज कर पाएंगे। डैडी के साथ हुई फोन पर अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो हमें बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ, मतलब एकदम ठीक ठाक हो गया हूँ। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी, मतलब सडनली आपने ड्रीम देखा कि मुझे यूरोप जाना है और अचानक से कहीं से पैसे आ गए। वो पैसे मतलब आप ही के किसी सर्कल से आएंगे, कोई बॉस, कोई सैलरी, या कहीं से ऐसी चीजें आपको मिलेगी कि आप अपना वो सपना पूरा कर पाओ। तो आपको लिखना है, मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। रीजन क्या और क्यों? इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आया सबको समझ में कि इतने सारे इसने एग्जाम्पल दिए कि आपको क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किस तरह से लिखना है और कैसे लिखना है। अब ओके डिम्पल आगे पढ़े। डिम्पल जी यस मैम। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु तीनों लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अपनी कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपने कल्याण का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं। जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें, हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसे जगह पर लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत मस्त रीड किया है ना बेटा, बहुत बहुत मस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।
लता मैम आपका अनम्यूट हो गया है। मैडम आवाज नहीं आ रहा है। Okay. Now I'm audible? Yes. अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन में जवाब दें, जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कैसी फीलिंग्स महसूस हुई? अगर किसी का ड्रीम है कि 15 करोड़ रुपए का चेक, अगर 15 करोड़ रुपए का चेक आपकी जेब में आ गया तो आप कैसा फील करोगे? वो फीलिंग आपको महसूस करना है, उसको बार बार महसूस करना है अपने विजुअलाइजेशन में। कैसी भावनाएं हो रही, कैसी वाइब्स आपकी बॉडी में आ रही है। जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया, वो भी आपकी विजुअलाइजेशन पिक्चर में आपको सोचना है कि हाँ, ये पूरा होते ही मैं सबसे पहले ऐसा कौन सा इंसान है जिसको सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि वाह, मेरे को 15 करोड़ रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में आ गए, अभी क्या क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद मिलने के बाद के वो सारे ड्रीम्स। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मतलब वो 15 करोड़ रुपए से आप क्या करना चाहते थे? लोगों की हेल्प करना चाहते थे, शॉपिंग करना चाहते थे, कहीं घर खरीदना चाहते थे, किसी की हेल्प करना चाहते थे, कहीं घूमने वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? ताकि ऐसी बेहतरीन चीज आपकी सपने की कौन सी है जो आप करना चाहते थे, जिस अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, मतलब दिल से उसे हार्टली फील करके कहें कि थैंक यू, मुझे ये मिल चुका है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो खुशी, वो कृतज्ञता यूनिवर्स के लिए, अपने आप के लिए वो डीपली हार्टली फील करें ताकि आप उन्हें और अच्छे ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की तरफ बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया, मतलब ये सेम तीनों 1, 2, 3 लाइनें और फॉर्मूलाज को आप हर इच्छा के साथ वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए ये सेम कदम से सेम स्टेप उठाएं जब तक कि आप अपनी 10 इच्छाओं को पूरा कर ना ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें, मतलब 1 मिनट उसके लिए विजुअलाइजेशन का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं। ऑप्शनल है, लेकिन बनाओगे तो इसमें और डबल आपको फायदा होगा डेफिनेटली। तो मैजिक बोर्ड मतलब एक पिक्चर 100 स्टोरी के समान काम करती है। वो पिक्चर देखते ही आपको पूरा स्टोरी सामने क्लियर हो जाएगा। शाहरुख खान, तो शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम, तो वो ओम शांति ओम का एक पोस्टर देखते ही आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती कि हाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हम एक भी चीज नहीं भूलते। इसी तरह से पिक्चर अगर आप ड्रीम बना के विजन बोर्ड पे चिपकाओगे, डेली आपकी आंखों के सामने वो चीजें आएंगी, तो बहुत हद तक मतलब आपकी इच्छा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके पास वो चीजें खींच खींच के लाएगा। वही डायलॉग, कायनात और शिद्दत, जिस चीज को भी तुम शिद्दत से चाहोगे उसे पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाएगी। तो करके देखिए और बहुत मजा आएगा उसमें। आज ढूंढिए वो चीजें, वो पिक्चर, वो सब कुछ। उसके बाद मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लिख सकते हो कि आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। और कल्पना करना है पूरे परिवार के साथ मिलकर आप मैजिक बोर्ड, बच्चों को ये काम दे सकते हो, बहुत ब्यूटीफुली ये काम करेंगे और बहुत अच्छे मन से और उत्साह के साथ। तो आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। उस बोर्ड पर आप तस्वीरें लगा सकते हो और तत्काल वो आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी, मैग्नेट की तरह। मतलब मैग्नेट को कोई ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता अपनी तरफ लोहे को खींचने के लिए, ऑटोमेटिकली हो जाता है।
तो आपको वैसा ही मैग्नेट बनना होगा अपनी इच्छा और अपनी सपनों को खींचने के लिए। तो जो प्रैक्टिस कर रहा है वो ऑलरेडी बन चुके हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। तो आपको भी आज से यही प्रैक्टिस करनी होगी। अभी जादुई अभ्यास क्रमांक 13। हाँ पढ़े। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामत की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और क्या, हाँ यस मैम, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों। डिम्पल जी एक सेकंड। मिसाल के तौर पर, डैश मतलब आपकी इच्छा मिल चुकी है, उसके रीजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो डैश में आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो रीजन के साथ लिखना है। इट्स कंपल्सरी, इसमें मिस्टेक नहीं करना। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो या ग्रुप में शेयरिंग कर सकते हो कि क्या और कैसे। बहुत सारे एग्जाम्पल इस बुक ने पहले ही बताए हैं। नहीं समझ में आए तो वो बुक के लाइनों को बार बार रीड करिएगा। ओके अभी पढ़े आगे। सेकंड, थर्ड, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन में जवाब दें। जैसे, आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु, मैम पेपर विजिबल है, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? हाँ मैम अब दिख रहा है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बार बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। चौथा, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। पांचवा, यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा दें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, तो मतलब जादुई शब्द धन्यवाद बहुत ही कंपलसरी है, आपको कहना ही है, करना ही है। एनी हाउ किया तो फायदा आपका बहुत ज्यादा, नहीं तो जो जैसा है वैसा तो चल ही रहा है। कुछ बदलने के लिए स्टेप आपको लेने पड़ेंगे और गारंटी है कि आपकी कायनात आपको हर वो चीज देगी जिसकी आप सपने देखते हो और हर वो चीज पूरे करवाने की ताकत रखती है। बस आपको मांगना आना चाहिए क्या और कैसे। सारे फॉर्मूलाज आपको दे दिए गए हैं। सो आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? मैं शेयर कर सकती हूँ मैम? क्योंकि कोई बोल नहीं रहा तो मुझे लग रहा है कि मैं शेयर करूँ तो थोड़ा कुछ वातावरण में मजा आने लगे। मैम मैं जो बोलती हूँ ना कि मेरे 15 करोड़ का चेक, लेकिन उसमें भी मेरा थोड़ा रीजन है
और ये बताना चाहती हूँ, मेरा रीजन भी है और मेरा विजन भी है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरे बहुत बच्चे गरीब हैं। यानी कि उनको ये मेरा फ़ोन है, तो वो हाथ में टच करके इसे टच करने से भी बहुत खुशी मिलती है। तो मैं जब मेरा बड़ा वाला चेक आ जाएगा ना, तो सभी बच्चों का मैं खर्च फर्स्ट स्टैंडर्ड से जितने स्टैंडर्ड तक मेरे स्कूल में है, उतने स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को मैं एक से पेंसिल से पेन से लेके रबर से लेके उनका जो भी डिमांड होगा मैं पूरी करूँगी और उसको एक अच्छा-सा लैपटॉप भी दूँगी छोटा वाला। तो उसको बच्चों को सभी ऐसे लगता है कि मैं स्कूल में वाई-फाई भी फ्री करवा दूँगी मेरा ईयर का। मेरा बहुत सारा गोल है बच्चों के लिए, बहुत सारी उसको जो किड्स का मैदान है वो उसमें खेल कूदने के वो सब कुछ मेरे यही ड्रीम है। तो बड़ा-सा चेक आ जाएगा उन बच्चों की खुशियों के लिए। वाओ, आपका ड्रीम बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है। थैंक यू फॉर दैट। बहुत अच्छा विजन है आपका। थैंक यू नीता जी फॉर शेयरिंग। और किसी का कोई ड्रीम्स, किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड? हेलो। जी हाँ, बोलिए। तो हाँ, बोलिए। लता जी, आपको मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर विजन बोर्ड नहीं बना सकते तो बुक के अंदर ये सब ट्राई कर सकते हैं ना? विजन बोर्ड बुक में तो आपको लिखना है, विजन बोर्ड ऑप्शन है, पर बनाओगे तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, मतलब आपके सपनों को आपकी तरफ आने के लिए आपको इतना, मतलब सारे ड्रीम्स को पढ़ने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो विजन बोर्ड देखने के लिए आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। देखते ही आपके माइंड में वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो चाहिए उसकी पिक्चर और लिखना है नीचे। निधि मैम आपको बताऊँ मैं? हाँ, बोलिए। तो वैसे मैंने विज़न वाला मैंने सेशन किया है ना बड़ा वाला ऐसे मैंने पे करके किया है। उसमें क्या होता है कि हाँ, जितनी हमारे जो विज़न बोर्ड बनाते हैं ना, उसपे हम 17 सेकंड हाँ, और कुछ भी करके जो पसंद आते हैं ना चीज़ उसको 17 सेकंड, बाद में 27 सेकंड, बाद में 27 सेकंड यानी कि जितनी हो सके उतना उसके साथ अट्रैक्शन करो और ऐसे इस तरह करो। बहुत सारा दिमाग लगाओ, बहुत सारी खुशी के साथ उसे देखो। इतना विज़न आपका क्लियर होगा कि बात मत पूछो। वैसे मैंने जितना सोचा था ना मेरी कार का, मैं सच में तो मेरे पास बड़ी वाली कार है सियाज़ 10 लाख की। फिर भी मैंने सोचा था कि मेरी खुद की कार, मैं खुद की कार लेके घूमने जाऊँगी, ये सब कुछ करूँगी। ये मेरा विज़न है, आप सबको दिखाती हूँ कि आप नहीं मानोगी कि मैं ये सच में किया है ड्रीम और आपको दिखा भी रही हूँ, आज दिखा रही हूँ मैं आपको कि सबको ये मैं ये मेरा ड्रीम था देखो, बन गई। अच्छा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम एक बात बताओ लता कि जी। मुझे सच बताओ कि जो मुझे हो रहा है कि मेरे साथ जो है मेरे पार्टनर उनको टैप पसंद नहीं है यानी कि म्यूजिक पसंद नहीं है तो मुझे यही लग रहा था कब मेरी कार आए कब मेरी कार में बड़ा सा अच्छा सा सॉन्ग लगाओ मैं घूमूं मजा करूं यही मेरा विजन था मैं बहुत शिद्दत से चाहती थी वो मुझे मिल गया और अभी इस पे मैं दूसरा वाला विजन लगाने वाली हूँ विजन बोर्ड का ये असर होता है और 110% मैंने बोला कि तभी मैं स्टीयरिंग पकड़ूंगी जब मेरे हाथ में एप्पल वॉच होगी तो मेरे स्टीयरिंग पकड़ने से पहले मेरी एप्पल वॉच आ गई मैंने बोला मैं कार ड्राइव करूंगी मैं फोन हाथ से लेके मैं नहीं बात करूंगी मैंने एप्पल का एयरपॉड भी ले लिया है ना कि जो भी चाहती हूँ ना वो मेरा होता है चाहो शिद्दत से चाहो मिल जाएगा ओके, तो थैंक यू। किसी और को कोई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछे। हेलो हेलो लता जी। कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत से लोगों को अपने आंसर मिलेंगे। हेलो लता जी, आज दिस साइड बहुत से। सारे लोग हमारे साथ कॉल पे है जो ऑलरेडी ये सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में मैजिक पॉज कर रहे हैं। सो प्लीज अगर आप कोई शेयरिंग करना चाहेगा, मृदुल, शालिनी जी। हाँ यस मैं। हेलो लता जी, हाँ जी, कैसे हो आप? यू आर डूइंग बस वेरी वेल। मैंने आपके मेरे मतलब मेरी फ्रेंड्स है एक दो, वो आपके सेशन में आई हुई हैं। मोनिका है एक तो शी कैन ऑल्सो, मतलब उन्हें भी काफी चीजों में बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगी। वो थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रही है, तो प्लीज यू कंफर्ट दैट। आप उनसे भी शेयरिंग लीजिए एंड आपकी शेयरिंग तो
वैसे ही यू आर डूइंग वेरी वेल, ऑसम। तो हमारा तो चल ही रहा है, हम तो अपने उसमें उड़ थैंक यू हम शालिनी। हाँ हम तो उड़ान उड़ रहे हैं। मैं मृदुल बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मृदुल हाँ शालिनी करके नाम आपका सेव है, सो ओके ओके, नहीं नहीं मेरा मृदुल पे नहीं है। ओके हाँ ओके शालिनी जी। हाँ हाँ, तो वो आप उनसे शेयरिंग लीजिए, बाकी अगर कुछ होगा देन आई विल शेयर श्योरली। मतलब मैं तो विजन बोर्ड का 80% सपने हमारे पूरे होने शुरू हो चुके हैं। तो आपके ग्रुप में है वो, आप मोनिका जी से बात कीजिए, वो आपको शेयर ओके, करती है आपके सेशन का। सबको अपने क्वेश्चन खुद पूछने हैं। यहाँ पे हमारा एक फैमिली है, एक बॉन्डिंग है। सो किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम के साथ रहने से अच्छा अगर आप पूछोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। सो कोई भी आप क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ पूछो पूछो पूछो, तो फिर आप मतलब इतना कंफर्टेबल मैं फील करवा के आपको पूछ रही हूँ कि हाँ पूछो पूछो, प्लीज आस्क आप क्वेश्चन। आपका सेशन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आप वो असल में एक है ना, इंट्रोडक्शन नहीं हो रखी है, देन यू इंट्रोड्यूस। वो चंडीगढ़ से है, तो आप उनसे, आप पता नहीं होने चाहिए। मोनिका जी आप सेशन में हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो, मोनिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक पता नहीं, यस यस है यस, वो, शी वाज देयर। यस यस। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपको क्या पूछना है। नहीं पूछना नहीं है, उन्होंने शेयरिंग ही करनी है। उनके पास काफी अच्छी शेयरिंग है, वो अभी ज्वाइन हुए हैं इसी सेशन में। हाँ जी। ओके, हाँ सो प्लीज फाइन। किसी और का कोई क्वेश्चन है जब तक मोनिका जी अपना शेयरिंग बताती है तब तक। और हाँ, विजुअलाइजेशन में अगर आप लोग पॉसिबल हो तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं विजुअलाइजेशन का। ओ ग्रेट, वी आल्सो ज्वाइन। तो अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे सबका एक्सप्रेशन देखने में पता चलेगा कि हाँ किस किस को ये फील हो रहा है। सो प्लीज थैंक यू। ओके, जिनको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वाओ, थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। ओके, मोनिका जी, विनीता, शालिनी, आयुष जोगानी, थैंक यू। तो सब रेडी है एक्सपीरियंस करने के लिए आज एक बहुत अच्छा और नया विजुअलाइजेशन का। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं लेकिन आवाज कोई नहीं करेगा, प्लीज डिसिप्लिन रखना। ओके, सो किस किस को प्रॉब्लम होती है विजुअलाइजेशन में कि वो सोचने में हम सोचता है लेकिन होता नहीं है हमसे, वो डीप फीलिंग में हम लोग नहीं जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है? अपना हैंड उठा के आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे से विजुअलाइजेशन नहीं होता है। ओके, कौन है? रश्मि जी हैं, दिलीप जैन है, और यस मैम, मैं रश्मि बात कर रही हूँ। हाँ रश्मि जी। हेलो मैम, सुन रहा है ना? हाँ, यू आर ऑडिबल, बोलिए। एक्चुअली मैं विजुअलाइजेशन, हाँ मेरे का बच्चा होना है, तो मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ लेकिन वर्क नहीं हो रहा है मेरे पे। ओके, मैं कैसे करूँ? मुझे चाहिए तो चाहिए। ओके, तो वो व्हाट मैम? कर सकते हो आप। मैं ऑडिबल हूँ आपके लिए? या मैम ऑडिबल है। ओके, तो आपको बेबी, ऑडिबल। आपको एक विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा जिसमें वो बच्चा आपकी गोद में खेल रहा है, और आपको वो फोटो ऐसा बनाना पड़ेगा, उसको एवरीडे विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको उसके नेपीज बदलते हुए, उस दूध की बोतल को खिलाते हुए, सुलाते हुए, वो सारे पिक्चर आपके सामने देखने पड़ेंगे। और आपका कुछ बिलीव है, क्योंकि पर्सनल हमें पता नहीं है कि रीजन क्या है, तो आपको मुझे लाइक मैसेज कर सकते हो, मैं आपको और बेटर से आपका आंसर दूंगी। फिलहाल आप विजन बोर्ड पे अपना पिक्चर लगा के उसको डेली विजुअलाइज कीजिए और थैंक यू बोलिए भगवान को
कि हाँ आपको बेबी मिल चुका है? इसमें मैं विजुअलाइजेशन ऑलरेडी मैं ड्रीम चार्ट बने। हेलो मैम, हाँ बोलिए। ऑलरेडी मैं ड्रीम चार्ट बना चुकी हूँ, उसमें बेबी का पिक्चर भी लगा चुकी हूँ। ओके, तो आपका विजुअलाइज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं आज मैं आपको वो फॉर्मूला दूंगी कि किस तरीके से। या मैम। ओके, सो रेडी एवरीवन? फाइन। अभी 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको खोलना नहीं है। जो मैं बोलूंगी आपको सिर्फ सोचना है। मैदान में नहीं। सब लोग अपना वीडियो ऑन रखना है प्लीज। पूजा जी, आयुष जोगानी। ओके, सो चलिए हम सब विजुअलाइजेशन की ब्यूटीफुल दुनिया में चलते हैं। ओके, आप लोग सब अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अपने किचन के डोर के सामने खड़े हो। आंखें बंद करके कंप्लीट विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप सब लोग अपने किचन के डोर के सामने खड़े हो। ओके, अभी चलो हम लोगों को फ्रिज तक जाना है अपने अपने घर के। चलो कदम बढ़ाओ, फ्रिज तक पहुंचो। ओके, अभी फ्रिज का दरवाजा खोलिए। खोला सबने? ओके, अभी अंदर से देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। एक साइड में सॉस का बॉटल पड़ा है, वेजिटेबल पड़े हैं, कुछ कुछ की चीजें पड़ी है, और चटनी पड़ा है, सॉस पड़ा है, बर्फ है, अंदर आइस है, पानी का बॉटल है। अभी आपको वेजिटेबल वाला ड्रॉर ओपन करना है। ओपन करें अपना वेजिटेबल का ड्रॉर। ओके, उसमें से अभी आप लोगों को एक लेमन निकालना है। तभी अपना लेमन निकालिए अंदर से फ्रिज में से। ओके, लेमन निकाल के अभी फ्रिज का डोर बंद कर दीजिए और प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे आ जाइए जहां पे आप वो लेमन रखे। लेमन नीचे रखिए हाथ से। अभी दूसरे हाथ से ड्रॉवर खोलिए और अंदर से एक चाकू निकालिए। चाकू अपने हाथ में टाइट से पकड़ना, देखना आपको चोट ना लगे, बहुत ध्यान से। अब वो चाकू से वो लेमन को 2 स्लाइस में कट कीजिए। वेरी गुड, देखना संभाल के, चाकू बहुत शार्प है। लेमन को कट किया 2 स्लाइस में। अभी मसाले का डब्बा या थोड़ा सा सॉल्ट का डब्बा कहां पर है? सब लोग सॉल्ट का डब्बा लाइए, ढक्कन ओपन कीजिए। अब वो सॉल्ट को नींबू के ऊपर स्प्रिंकल कीजिए, डालिए। सॉल्ट मेल्ट हो रहा है, राइट? उस नींबू को ऊपर उठाइए, अपने हाथ के पास, अपने मुंह के पास लाइए। अपना मुंह खोलिए और वो नींबू की 2-4 बूंदे अपने मुंह पे गिराइए। स्क्वीज कीजिए, कीजिए कीजिए थोड़ा और ज्यादा। वाओ, कैसा टेस्ट आ रहा है? खट्टा नहीं, थोड़ा और डालिए और स्क्वीज कीजिए। फील कीजिए वो टेस्ट को, एकदम खट्टा, नमक वाला, सॉल्टी। कैसा टेस्ट आ रहा है? फील कीजिए। वाओ, अच्छा, जिसको नहीं आ रहा है थोड़ा और ज्यादा पूरा निचोड़ दीजिए मुंह में। अभी फील कीजिए कैसा टेस्ट आ रहा है। सबके चेहरे पे वाह उसका एक्सप्रेशन। कैसा लगा नींबू का टेस्ट? अब अपनी आंखें खोलिए। मस्त लगा मैम, एकदम बढ़िया। वाओ, दैट कॉल्ड विजुअलाइजेशन। ना ही हमारे पास नींबू है, ना ही हमारे पास चाकू है, ना ही हमारे पास फ्रीज है, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने वो टेस्ट अपने मुंह में 100% महसूस किया होगा, राइट? यस मैम। देखो सबके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन दिख रहा है, सबका मुंह खट्टा खट्टा हो गया, राइट? अभी शक्कर डाल दीजिए। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, और इस हद तक डीपली किया जाता है कि मतलब
कंप्लीटली आपको वो फीलिंग महसूस होगी। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, हमको सिर्फ उसको प्रॉपर कमांड देना आना चाहिए। वो सोचेगा नहीं, आप उसको बोल दिया कि नींबू खा रहा हूं मैं, वो तो नींबू का टेस्ट उसके मुंह में आ जाएगा, नींबू हो कि ना हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरीके से काम करता है कि आपको अपने विजुअलाइजेशन का वो लेवल इस हद तक बढ़ाना पड़ेगा कि आपके सपनों की चीज आपको मिल चुकी है, वो खुशी, वो सब कुछ आपको महसूस करना पड़ेगा। और मतलब कोई ताकत रोक ही नहीं सकती कि आपको आपके सपनों की चीज ना मिले, मगर आपका ग्रेटिट्यूड लेवल, आपका विजुअलाइजेशन लेवल उस हद तक का होना चाहिए, कंपल्सरी। रश्मि जी, आपको आंसर मिला? हाँ मैम, मिला। थैंक यू। ओके, कैसी फीलिंग हुई आप शेयर कीजिएगा प्लीज ग्रुप में, और कैसा लगा आपको एक्सपेरिमेंट शेयर कीजिएगा। सच में आपको कैसा फील हुआ और विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है आपको समझ में आया? ड्रीम लिस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। वाह, वंडरफुल फीलिंग, ग्रेट फीलिंग, यस गुड, मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। किसी और का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन है? अगेन नहीं, पूछिए। हेलो मैम। हाँ अमरीश जी। यस मैम। ये तो आज मेरे को ये द मैजिक का किताब ऑर्डर की 2 दिन पहले ऑर्डर किए थे। आज ये आफ्टरनून में ये किताब मेरे को डिलीवरी हुआ। 31 अक्टूबर को ऑर्डर किए, आज 2 नवंबर को 2 दिन में डिलीवरी हुआ। और ये 7 इसका डिलीवरी डेट 7 नवंबर को था, लेकिन 2 बिफोर टाइम डिलीवरी हुआ। ये भी एक तरह का मैजिक है। और सेकंड बुक भी ऑर्डर किए हैं, वे भी द सीक्रेट का ही द पावर, वे भी ऑर्डर किए, वे भी कल हो सकता है कल आ जाएगा। और ये पहले द सीक्रेट का बुक पहले का ही ऑर्डर किए हुए थे, इसको भी पहले का ही पढ़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं इसको मैम, द सीक्रेट का। और भी कैसे नीता मैम तो विजन बोर्ड का बताई, हम भी वे विजन तो वर्कशॉप किए थे मैम। और एक चीज हम भी दिखाना चाहते हैं, ये एक सेकेंड मैम, ये मेरा भी ये विजन बोर्ड मेरा भी बनाए हुए हैं। ये 2 विजन बोर्ड, 2 वर्कशॉप हम अटेंड किए हैं मैम। एक सेकेंड, ये हम अपने टेबल है ठीक सामने दोनों विजन काम रखे, हर समय इसको देखते रहते हैं। मॉर्निंग में कभी भी पढ़ते हैं तो इसको मैं देखते रहते हैं। ये वाओ, वंडरफुल अमरीश। ग्रेट अमरीश सर, बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत बहुत बहुत। वो उनकी जर्नी भी बहुत अच्छी है, सुबह से शाम तक हम सब साथ ही होते हैं, 4 बजे से उठ के रात को 10 बजे तक पूरा कंटिन्यू रहते हैं, अतुल सर हम सब लोग। एक चीज और मैम, ये वाला तो आपका है, ये वाला भी हम प्रिंट आउट करके इसको भी चिपकाए हैं। तो पॉजिटिव तो ये तो पॉजिटिव तो प्रिंट आउट आप ग्रुप में शेयर हुआ था। इंग्लिश हिंदी में लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट इंग्लिश, और ये हिंदी दोनों को हम अपने सामने जो भी है उसको ये भी प्रिंट आउट करके सामने रखे हुए हैं। कभी भी फीलिंग पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट आउट किए हुए हैं, और उसको देखते हैं और उससे फीलिंग क्लियरिटी आ जाता है। हिंदी नहीं समझ में कभी कभी आता है तो इंग्लिश, दोनों मैचिंग करके फीलिंग पता चल जाता है कि अभी हम नेगेटिव फीलिंग में है या पॉजिटिव फीलिंग में है। इससे भी बहुत फायदा हुआ है मैम। सुपर्ब, अमेजिंग अमरीश जी, आपने बहुत अच्छा किया है। हमको आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया गया था कि आपको वो लिमिट पता रहे कि आप अबव द फीलिंग हो कि बिलो द फीलिंग हो, उस पर
पे मेरी पूरी क्लास है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन अभी आपको ऑलवेज 2 तरह की सिर्फ फीलिंग रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव फीलिंग में रहना है कंटिन्यूअसली। जब तक ये बुक चलेगी आपको रहना ही है, एनी हाउ। आफ्टर 28 डेज आपका ये प्रैक्टिस इतना परफेक्ट बन जाएगा कि आप कंप्लीटली उसमें पूरी तरह से ढल जाओगे। तो फिर उसके आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये हमेशा प्रैक्टिस एवरी डे का है। जैसे हमको बॉडी को खाना रोज देना पड़ता है चलाने के लिए, उसी तरह ये चीजें हर रोज ही हमारी लाइफ में हमको करनी पड़ती है। इट्स अ कंपल्सरी। और जितना आप इसको करते जाओगे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगी, आप इसमें मास्टरी कर पाओगे जादू में। यस मैम, और एक चीज और शेयर करना चाहते हैं मैम। बहुत दिन से हम यूट्यूब चैनल अपना बनाए हुए थे, लेकिन प्राइवेट में डाले हुए थे, प्राइवेट सेटिंग में डाले हुए थे। लेकिन आज उसको 2 वीडियो डाल के उसको प्राइवेट पब्लिक करके उसको यूट्यूब चैनल को पब्लिक कर किए आज, और उसको अपने ग्रुप में शेयर भी किए वे वीडियो का लिंक को। तो ग्रुप है उसमें, और आज हो सकता है आज शाम तक या रात तक फेसबुक पेज भी हम पहले ही का बनाए हुए थे, उसको भी प्राइवेट मोड पे डाले हुए हैं। लेकिन हो सकता है आज रात तक उसको भी प्राइवेट से पब्लिक सेटिंग में डालने वाले हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन अमरीश जी। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आप अपना रिजल्ट प्लीज ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। कंपलसरी आप लोग अपने सारे क्वेश्चन आंसर भी और ग्रुप में रिजल्ट भी आप शेयर कीजिए, यस मैम। से लोगों को फायदा हो। ओके, और एक कोई क्वेश्चन? एक लास्ट में एक बात का शेयरिंग बताती हूँ कि जैसे रिच पर्सन लोग अपना जो बड़ी वाली डायरी रखते हैं ना, रिच में यही बताती हूँ कि वो इतना बड़ा नहीं लिखते, शॉर्ट में ही लिखते थे ऐसे कुछ फटाफट। और मैंने इसके लिए मैंने पार्कर जो पेन होती है ना, वो ही मैंने बाय कर ली है कि मैं रिच पर्सन हूँ और मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। इस तरह मैं खुद रिच बन के ही जी रही हूँ मैम। यही मैम मेरा भी है। ऑलरेडी बन चुके हैं आप लोग, ऑलरेडी बन चुके हो। ये डायरी मेरा भी है, इसमें 5 कलर्स का पेज है, उसमें हर टॉपिक का अलग अलग इसमें लिखे, हर बुक का अलग मोटिवेशनल सॉन्ग, हर कहते बुक का अलग टॉपिक बनाए हुए। जो भी बुक हमको लगता है उसको बुक नेम, ऑथर नेम लिखते हैं, और फिर बाद में उसको भी प्रिंट आउट इधर ही 1 हफ्ता पहले प्रिंटर खरीदते हैं, और उसके प्रिंट आउट करके उसको मैंने ये करते हैं। जी मैम, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? मोनिका जी? अनम्यूट कीजिए आपको। लता मैम। जी लता मैम। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। लता मैम। हाँ, एक सेकंड नीता जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम लता मैम, मैं रूपा बोल रही हूँ। जी बोलिए रूपा जी। हाँ, ये मैजिक के बारे में मेरा हस्बैंड को मैं बहुत बोल रही थी, आओ आप इधर बैठे तो आपको भी समझ में आएगा, ऐसे से बहुत बोलती थी, वो नहीं आते थे। 2 दिन से वो आ रहे हैं ना, वो मैजिक हुआ है मेरे हिसाब से। मेरा हस्बैंड आ रहे हैं ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ा मैजिक है। मैं जहाँ रहती हूँ मेरा हस्बैंड वहां रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन से वो आ रहे। और जो रश्मि है ना, उसको मैं पहले से ही बोलती थी तू ये ट्राई कर, तू इस कम्युनिटी में आ जाओ, ऐसे बोलती थी। आज आइए, आज क्वेश्चन पूछ लीजिए, पूछिए वो। हाँ रश्मि जी पूछिए। हाँ मैम, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ विजुअलाइजेशन कर। आपने जो बोल रहे हैं ना, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन
मेरे को वर्कआउट नहीं हो रहा है। कुछ भी होता नहीं है। जो मैं चाहती हूँ ना वो हो रहा नहीं। नहीं हो रहा है का रीजन आपको पता होगा। अभी आप एग्जैक्टली पूछिए क्यों नहीं हो रहा, या मैं बताइए क्यों वही नहीं हो रहा। क्यों नहीं, इसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए ना। ओके, तो आपने ज्यादा फोकस जो नहीं किया। चाहिए सम टाइम में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना मैम, क्या होगा ऐसे करके सोचती हूँ ना, इसलिए देर हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे सम टाइम। तो आप बता ही रहे हो कि रीजन कहाँ पे अटक रहे हो। आपके नेगेटिव बिलीफ्स ऐसे बने हुए हैं सर्कमटेंसेस और सिचुएशन के साथ कि आप वो डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, राइट? हाँ, तो वो डाउट क्लियर हो सकते हैं। आप पूछिए आपको डाउट क्या है, कौन सा ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा। डाउट मतलब मेरे को क्या होता है, इतना कर चुकी हूँ क्या होगा सम टाइम फील करती हूँ मैं। वही नहीं करना चाहिए। आपने क्या क्या किया? मैंने ड्रीम चार्ट बनाया है मैंने पहले। हाँ, वो मेरे सिस है ना, सिस की बेटी को मैंने गोद में ली थी, वही पिक्चर में विजुअलाइजेशन बोर्ड में लगा चुकी हूँ। ओके, और डेली मैं देखती हूँ, वो पिक्चर को देखती हूँ, कब होगा मेरे को ऐसे सोचती हूँ। लेकिन का आंसर है क्योंकि, क्यों, कैसे, क्या, क्यों होगा, कब होगा, वो डाउट है सारे। तो मैजिकल वर्ल्ड में जब आप लॉजिक वर्ल्ड में जाते हो तो वहां पे डाउट के लिए जगह होती है, लेकिन मैजिक वर्ल्ड में सिर्फ भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है। और अगर आपका बिलीव, भरोसा और ट्रस्ट बहुत हद तक ज्यादा होगा तो डाउट के लिए कहीं जगह बचेगी ही नहीं। यही जादुई दुनिया है। मतलब आपको अपना डाउट को छोड़ना पड़ेगा और आप पर्सनल चैट कीजिए, मैं आपके वो सारे कंपलसरी क्लियर कर दूंगी ताकि आप एक बहुत अच्छी नई शुरुआत कर पाओ। और बहुत कुछ आज ही अभी क्लियर हो गया होगा कि आप ही के डाउट की वजह से ये हर्डल्स आपको लाइफ में आ रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और जिस दिन आपने वो छोड़ दिया क्योंकि बेतुके और फालतू है, अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, इसकी गारंटी है क्या? नहीं है, अभी नहीं, तक नहीं, लेकिन आगे हो सकता है ना। मेरे को भगवान पर पूरा भरोसा है मैम, भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है। तो फिर डाउट के लिए जगह ही कहाँ है? बस आप वो खुशी महसूस कीजिए, देखिए बहुत ही जल्द आपके घर में बेबी आ जाएगा। या मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। Okay, so thank you everyone for beautiful sharing, beautiful family. Every day हमारा फैमिली बड़ा होता जा रहा है, so thank you अपने सारे लोगों को इसमें जोड़ने के लिए। थैंक यू हम सब लोग थैंक यू मैम, थैंक यू अमृत जी, थैंक यू नीता दीदी, और सभी थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट जूम को कॉल थैंक टीम यू, मेंबर, ऑल भगवान की कृपा से सब लोग जुड़े रहेंगे और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। थैंक यू। दिलीप सर, आप दोनों को गुड नाइट, हमारी गुड ओर नाइट। से थैंक यू। दिलीप सर की बात, आवाज भी नहीं आई आज, 2 दिन से नहीं आई। वो भी मैजिक हो रहे, कुछ गुम हो गए शायद। दिलीप सर हो तो आवाज उठाओ। दिलीप सर बिजनेस रिलेटेड चीजों से बाहर हैं और वो दिलीप सर नहीं है, मेरी मॉम है जो पिक लगा हुआ है, वो आप हमेशा बोलते हो बट वो मेरी मदर है। मिस्टी, आर यू देयर? ये मेरी ब्यूटीफुल मॉम है जो राजस्थान में है और डेली मेरे कॉल पे रहती है। हाय माँ, म्यूट करिए आप।
म्यूट म्यूट। हाय, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, मतलब मेरी भगवान है। माता जी सब आपको नमस्ते और थैंक यू जो लता मैम को आपकी गोद से जन्म हुआ है, तो आप भी महान हो। थैंक यू। हेलो थैंक यू बहुत सारा। ओके, आप विजिबल नहीं हो मम्मी। नेटवर्क का इश्यू है शायद। हाँ वहाँ पे राजस्थान। हेलो हेलो, वीडियो नहीं आ रहा है आपका। कोई बात नहीं। ओके, वहाँ पे थोड़ा नेट इश्यू है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस कॉल टिल लास्ट। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। मैम थैंक यू। मैम सच बताओ ना, हर रोज रात को वो 8:45 का इंतजार रहता है, हर रोज रहता है। हर रोज देखते हैं ना, सबसे पहले हम जुड़ जाते हैं, और अभी जाने का मन नहीं होता। इतना मजा आ रहा है फैमिली में। अभी अच्छे अच्छे सपने देख के अपनी ब्लेसिंग सब कुछ लिख के सो जाइए, कल मिलते हैं। अभी तो मेरा एक छोटा सा ड्रीम बोल दो कि मैं जैगवार कार चलाऊंगी ना, तो मेरे बेटी का भांजा और मेरे बेटे की लड़की, मैं यही बताती हूँ, दोनों को इकट्ठे मैं बेल्ट में बांध दूंगी और इतना अच्छा सा घुमा के मस्त सॉन्ग वॉन्ग बजा के डिस्को करके मैं आऊंगी वापस घर। ऑल द बेस्ट नीता जी। गुड नाइट। थैंक यू।